अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करना है। पिछले काफ़ी दिनों से हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं और इस पे मैंने एक क्वेश्चन पे एक लेक्चर बनाया है ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई हो रहा है 20.37 ओवर 60.8 से। तो इससे पहले लेट कर देंगे एक्स के इक्वल, और ये जो क्यूब रूट है इसे हम 1/3 में लिख लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं, दोनों तरफ लॉग लिया। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी थी कि लॉग के अंदर जब किसी भी वैल्यू की पावर आ जाती है ना तो वो शुरू में आ जाती है, तो मैंने शुरू में लगा दी। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप देखें ये डिवाइड हो रहा है, तो लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी के जब ये डिवाइड हो रही होती है लॉग के अंदर दो वैल्यू, तो सब माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखें लॉग की फर्स्ट वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, ये प्रॉपर्टी लगी है डिवाइड वाली। अब आगे देखें लॉग एक्स वैसे ही 1/3 वैसे ही। अब लॉग के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर जब लॉग के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो इसे प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखें लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8, ये वैसे ही। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है करैक्टरिस्टिक फ्रॉम एंटीसा लॉग टेबल यूज़ करके। करैक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ना जीरो के बाद, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। जब इसे इधर रिप्लेस कराएंगे यानी लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो करैक्टरिस्टिक आएगी -1, और -1 को हम लिखते हैं 1 की बार। अब हमने जाना है मेंटीसा फाइंड करने के लिए। मेंटीसा फाइंड करते हैं डेसिमल प्लेट्स के पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ पे। अब देखें यहाँ पे मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे बुक में लॉग टेबल दिया गया, वहाँ पे हम चेक कैसे करते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट यानी 72 वाले रो में जाएंगे। 72 ऐसे नंबर लिखे होते हैं लॉग टेबल पे, 0 0 0 1 0 2, यानी 72 पे जाएंगे और वहाँ 1 वाले कॉलम में जाएंगे। 72 पे जाके 1 वाले कॉलम पे जाकर वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। तो जब हम 72 पे जाते हैं और उसके 1 वाले कॉलम में जाते हैं तो वैल्यू आती है 8579, 8579। 72 पे जाकर हम 1 वाले कॉलम में जाते हैं, यानी इस तरह नंबर लिखते हैं 60 61 62 63 64 65 66 67, ऐसे चल चल जब हम 72 पे जाएंगे उसके सामने जो 1 वाला कॉलम है उसके सामने जो वैल्यू ऐसे मैच कर रही है वो है 8579। और उसके बाद ये जो लास्ट वैल्यू होती है ये डिफरेंस वाली होती है, यानी उसके सामने डिफरेंस का टेबल होता है, उसमें जाकर देखेंगे 4 पे तो ये 2 आता है 8579। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो आएगा 85 81, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर लॉग 20.37 इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो ये देखिए ये पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। जब ये पॉइंट इधर आएगा यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगी। और अब हम जाएंगे लॉग टेबल में 20 पर जाकर 3 वाले कॉलम में 20 के सामने वैल्यू देखेंगे क्या आती है, तो हम निकाल के रखी हुई है, वो आती है 3075। 20 पर जाकर 3 वाले कॉलम में हम जाकर देखते हैं, 20 पे जाएंगे और उसके सामने 3 वाले कॉलम पे वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है, तो वो 3075 आती है। और उसके बाद हम 7 वाले डिफरेंस पे जाकर देखेंगे तो वो 15 आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3090 आ जाएगा, तो वो ये लिखा हुआ है 0.3090 में। अब लॉग 60.8 है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करें तो देखें ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था पॉइंट। जब ये पॉइंट इधर मूव करेगा यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो इसकी करैक्टरिस्टिक +1 होगी। अब 60 लॉग के टेबल पे जाएंगे, वहाँ पे 60 पे जाएंगे और 8 उसके सामने जो 8 कॉलम होगा वहाँ पे जाकर देखेंगे वैल्यू क्या आती है, तो वहाँ पे आती है 7839, तो वो ये लिखा हुआ है। अब इस सारी वैल्यू को हम दोबारा से लिखते हैं 1/3 वैसे ही। इसको ये करैक्टरिस्टिक -1 थी, -1 लिख दिया, प्लस 0.8581 लिख दिया, प्लस 1.3090 लिख दिया, माइनस 1.7839 ये लिख दिया। ऐसे कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो आता है -0.6168। इसे 3 पे डिवाइड करते हैं तो आता है -0.2056। अब लॉग एक्स है। अब ये देखें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, लेकिन हमने अब इस पर एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग जब भी फाइंड करना है वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने खुद से -1 और +1 लगा दिया। वो इसलिए लगाया कि हमने एंटी लॉग फाइंड करना है और एंटी लॉग के लिए वैल्यू जो पॉजिटिव होनी चाहिए। इस -1 +1 से कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी। ये हमने खुद से इसलिए लगाया है कि हम इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। अब इस -1 को मैं लिख देता हूँ 1 का बार यानी 1 की ऊपर लाइन, और ये जो +1 है इसमें से माइनस कर दें 0.2050, तो वो आता है 0.7944। अब ये वैल्यू बन गई। अब इसमें इसका एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया। और एंटी लॉग देखें यहाँ पे एंटी लॉग जो है मल्टीप्लाई वाला लॉग एक्स और एंटी लॉग 1.7944, तो लॉग एक्स एंटी लॉग से कट गया, यहाँ पे एक्स बच गया। अब एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम लोगरिथम टेबल पे जाएंगे, वो वहाँ पे एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे हम 79 पे जाएंगे और उसके 4 वाले कॉलम पे जाएंगे। 79 पे उसके सामने 4 वाले कॉलम पे वैल्यू देखें तो आती है
223 और उसके 4 डिफरेंस वाले कॉलम पे जाएंगे, वहाँ पे 6 है तो 6229 आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है 0.6229, यानी आंसर आया था 6229। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है वो -1 है। -1 कब होती है? जब उसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आते हैं। तो यानी इसकी करेक्टरिस्टिक जो पॉइंट है वो 6 से पहले होगा, यानी जब इसे हम इधर से इधर मूव कराएंगे तभी करेक्टरिस्टिक में -1 होगी ना। तो इसलिए ये पॉइंट मैंने शुरू में लगा दिया, ये आपका आंसर है। और अगर इसमें से कहीं समझ नहीं आई आपको क्वेश्चन में आपको कहीं समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन ब्रीफली समझा दूंगा। और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। लॉग टेबल में से करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करने की कोशिश करें। करेक्टरिस्टिक तो आपको आसानी से पता चल जाती है, मेंटिसा फाइंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। वो लॉग टेबल में से आप जाकर फाइंड करें खुद, तो आपको मिल जाएगा। कोशिश करें, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।